खिलाफ एफआईआर। मध्य प्रदेश के ढिंडोरी में एफआईआर दर्ज। बीजेपी नेता की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज करवाई गई है। आपको बीते दिन याद होगा, अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति के लिए एक विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगते हुए कहा था कि गलती से निकल गया है और उनकी हिंदी थोड़ी कमजोर है। और इसके बाद जमकर लोकसभा और राज्यसभा में खूब उत्पात हुआ था। बीजेपी ने नाराजगी व्यक्त की थी, कांग्रेस को जमकर घेरा था, सोनिया गांधी से माफी की मांग की थी और स्मृति ईरानी का वो रूप हमें याद है जिसमें उन्होंने जमकर नाराजगी व्यक्त की थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का एक बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अधीर रंजन बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया, सियासी बवाल मच गया। हालात ये हो गए कि दिल्ली, मुंबई, रांची, भोपाल समेत देश के कई हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी से माफी की मांग हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर और बैनर लिए पैदल मार्च निकाला और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने सोनिया गांधी से भी माफी की मांग की और उनसे सवाल पूछा कि क्या कांग्रेस एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के पद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ये कांग्रेस के नेता हैं जो देश के सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद और महिलाओं के बारे में इस प्रकार की अपमानित टिप्पणी करना। देश के सर्वोच्च पद को उन्होंने अपमानित किया है, देश की महिला शक्ति को अपमान किया है, देश की जनजाति समाज को अपमान किया है। इसका जवाब माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी इनकी सदस्यता बर्खास्त करें और सोनिया गांधी इस देश से माफी मांगे, अन्यथा पूरा देश उद्वेलित होकर के कांग्रेस के खिलाफ और इस प्रकार के लोगों के खिलाफ खड़ा। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। देश के अंदर उनको संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में शामिल मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया के माफी नहीं मांगने पर पूरी कांग्रेस पार्टी को घेर लिया। इसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का अपमान किया, देश के अंदर जनजाति समाज का अपमान किया है। अधीर रंजन चौधरी की संसद की संस्था समाप्त और सोनिया गांधी देश से बाहर। मुंबई में भी अधीर रंजन चौधरी के बयान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन हुआ। बड़ी संख्या में बीजेपी नेता सड़क पर उतर आए और अधीर रंजन के बयान के विरोध में जमकर नारेबाजी की। झारखंड की राजधानी रांची में भी बीजेपी कार्यकर्ता अधीर रंजन के खिलाफ सड़कों पर उतरे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादित बयान पर उन्हें घेर लिया। अधीर रंजन चौधरी ने जिस प्रकार देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी किया है, उसको लेकर आज हम सभी यहाँ पर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं और इस धरने के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि आप अपने मर्यादाओं को न भूलें। जो देश के राष्ट्रपति पद का सम्मान होता है उसको वास्तविक रूप से देने का काम कीजिए। दिल्ली में तो अधीर रंजन चौधरी के विवादित बयान पर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने इतना जोरदार प्रदर्शन किया कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी बताते हुए सोनिया और अधीर रंजन से माफी की मांग की। स्वतंत्र भारतीय इतिहास में इससे घृणित स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अधीर रंजन चौधरी को इसके लिए सजा होनी चाहिए। भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति के प्रति ऐसा शब्द बोलना, सीधे सीधे सोनिया गांधी जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राष्ट्रपति के अपमान पर अधीर रंजन चौधरी को घेर लिया। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति जी के साथ ही देश का भी एक प्रकार से अपमान है। मैं इस अभद्र टिप्पणी के लिए कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की निंदा करता हूं। अपने इस निंदनीय कृत्य के लिए उन्हें देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ विरोध प्रदर्शन
और नारेबाजी ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए विवादास्पद बयान पर अधीर रंजन चौधरी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बयान को लेकर अब राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW ने भी अधीर को नोटिस थमा दिया है और 3 अगस्त सुबह 11:30 बजे तक जवाब मांगा है। विरोध प्रदर्शन तेज हुआ तो अधीर ने भी बयान पर माफी मांगने की बात कही। उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगने का दावा किया, लेकिन इससे मामला शांत होता नहीं दिखाई दिया। अधीर के बयान के विरोध में गुस्से का उबाल संसद से सड़क तक देखा जा रहा है। बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी के इस विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पहली बार इतने गुस्से और तनाव में देखा गया, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। वजह सिर्फ एक थी और वो थी अधीर रंजन चौधरी का वो विवादास्पद बयान जो उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।